स्टूडेंट्स, टोटल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि कुछ पोलिनोमियल है यहाँ पे, इसमें लगभग 8 पार्ट हैं, पहले 4 पार्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जो px की वैल्यू आपको दी हुई है 3x+1, एक ये पोलिनोमियल है। सेकंड में ये पोलिनोमियल क्या है, px की वैल्यू x² - 1 है। तो इस प्रकार से जो पोलिनोमियल है आपके पास, अगेंस्ट देम उनके सामने कुछ वैल्यू लिखी गई है x की। जैसे x की वैल्यू -1/3 है, x की वैल्यू 4/5 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, -1 है, x की वैल्यू -1 है 2। तो क्या मतलब है इसका, आपसे क्या पूछा गया है कि आपने बताना है कि वेरीफाई करो कि जो जीरोज है, ये जो x की वैल्यू है ये क्या है, इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है, पोलिनोमियल का एक शून्यक है। हिंदी में बोलते हैं जीरोज को शून्यक। यानी कि किसी पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, जो जीरोज उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दे। अगर उस जीरोज की वैल्यू हम उस पोलिनोमियल में रखेंगे तो अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वो उस पोलिनोमियल का जीरोज होता है। यानी कि जो जीरोज क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है पोलिनोमियल के अंदर, जो वेरिएबल होता है x या y या z, और उस वेरिएबल की आपके पास एक वैल्यू होती है x है। अगर पोलिनोमियल में तो x की वैल्यू है, जैसे यहाँ पर भी x ही है। अगर t हो तो t की वैल्यू मिलेगी। तो जो भी आपके पास वो वैल्यू दी हुई है, वो रखने से अगर उस पोलिनोमियल को वो 0 बना देता है तो वो उस पोलिनोमियल का जीरोज है। अगर 0 नहीं आता है तो वो उस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन करने से समझ में आएगा। फर्स्ट क्या है, हमारे पास px = 3x+1 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जहाँ पे x है हम x की यहाँ पे क्या निकालते हैं, x की यहाँ पे रखते हैं -1/3, 3 × -1/3 + 1। तो यहाँ पर 3 × -1/3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, ये -1 + 1, यानी कि जो px = क्या आ गया, -1 + 1। तो px = -1 + 1 क्या हो गया, 0। यानी कि जो px है हमारा पोलिनोमियल किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, जो x = -3 है, जो जीरोज है वो इस पोलिनोमियल का ही जीरोज है। मतलब इस को आप क्या लिखोगे, यस। यहाँ पे आप लिखोगे यस। जो आपको दिया हुआ x की वैल्यू -1/3, जो जीरोज दिया हुआ है वो इस पोलिनोमियल का ही जीरोज है। आप लिखोगे इसमें यस लिखोगे। अगर 0 आता है हमारा px, यानी कि जो 0 बनाएगा px को वो तो जीरोज है उसका, जो 0 नहीं बनाएगा वो उसका जीरोज नहीं है। तो उसमें आपने नो लिख देना है अगर यहाँ पे 0 की जगह पे कोई और वैल्यू आए। तो हमारा सेकंड पार्ट हम दोबारा सेकंड देखते हैं। px = x² - 1। px की वैल्यू क्या दे रखी है, x² - 1। तो आपने चेक करना है कि ये एक 1 है, एक -1 है, दोनों पे हमने अलग अलग वैल्यू रख के चेक करनी है। जैसे हम क्या, सबसे पहले x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, -1। तो px = 1 - 1, px = 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0। तो हमारा पोलिनोमियल किसके बराबर आ गया, 0 बराबर आ गया। 1 रखने से तो क्या कहोगे आप, 1 जो है वो इसका जीरोज है पोलिनोमियल का। अब -1 पे चेक करेंगे इसको, जो px है वो क्या है, x² - 1 है हमारे पास। और अगर हम -1 रखते हैं x की यहाँ पे, -1 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, -1, 1 में से 1 गया, क्या आ गया, 0। यानी कि यहाँ पर भी -1 रखने से भी क्या आया, ये 0 आया है। तो इसका मतलब क्या है, जो 1 और -1 जो आपको x की वैल्यू दी हुई है, जो दो जीरोज आपको दिए हुए हैं, वो इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। ये फर्स्ट था, ये मैंने यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट करवा दिया है, पहले वहाँ पे थर्ड लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं, ये थर्ड पार्ट हो गया है इसका। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड में है px = 5x - π, 5x - π आपको दिया हुआ है, और x की वैल्यू क्या है, 4/5। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 4/5 रखते हैं। तो px = 5 × 4/5 माइनस का पाई, यहाँ से आप 5 को 5 से कैंसिल कर सकते हो, तो क्या बच गया, 4 - π। तो यहाँ पे px को, ये जो जीरोज आपको दिए हुए थे, जो x की वैल्यू दी हुई थी, इन्होंने क्या कराया, यहाँ पे जो x की वैल्यू थी 4/5, इसने इस पोलिनोमियल को 0 नहीं बनाया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 4 - π। तो आप क्या कहोगे, जो ये x पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है, तो आप कहोगे यहाँ पे नो। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, px = x + 1 × x - 1। तो अब आपने यहाँ पे भी x की वैल्यू आपके पास 2 है, देखते हैं कौन सा
इनमें से जीरोज है इस पोलिनोमियल का, कौन सा जीरोज नहीं है। तो पहले हम -1 रखते हैं एक्स की जगह पे। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर वैल्यू रख लीजिए, या आप सीधे भी यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। जैसे एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, +1 इंटू यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -1 तो -1 + 1 क्या हो गया 0, और -1 क्या हो गया -2। तो 0 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो -1 है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो -1 तो इसका पोलिनोमियल का जीरोज है, यस लिखोगे -1 के लिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या 2 भी इसका जीरोज है। तो रखो एक्स यहाँ पे 2 + 1 इंटू 2 - 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3। तो इसलिए जीरोज नहीं है इसका, क्यों, क्योंकि जो पी एक्स की वैल्यू क्या नहीं आई हमारी, 0 नहीं आई, क्या आई है 3 आई है। तो जिसमें 0 आएगी तो वही इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा, जिसमें 0 नहीं आएगी वो इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा। तो इस प्रकार इसमें क्या लिखेंगे हम, नो। और माइनस जो इसका चेक किया था अपने -1 के लिए आप क्या लिखोगे, यस, ये इसका जीरोज है और ये जीरोज है। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसका क्वेश्चन 3 का ही जो पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, अगर नेक्स्ट 4 पार्ट हम करते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो आपके सामने, इनके मतलब सामने जो एक्स की वैल्यू दी हुई है, उन वैल्यू को रखने से क्या इसी प्रकार जैसे हमने पहले 4 पार्ट किए हैं, इसी प्रकार से ये 4 पार्ट करने हमने, सेम रहेगा। इसी सेम क्वेश्चन है 3, इसी के 4 पार्ट किए हैं। नेक्स्ट 4 पार्ट अब लिखे गए हैं यहाँ पे। ऐसे ही आपने एक्स की वैल्यू रख के देखनी है। अगर एक्स की वैल्यू रखने से px 0 आता है तो इसका मतलब है जो ये इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। अगर 0 नहीं आता है तो इस पोलिनोमियल के जीरोज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट 5th पार्ट करते हैं। phi x = x² है, तो x की वैल्यू 0 रखिए, क्योंकि कहा गया कि x की वैल्यू 0 क्या दी हुई है आपको, x की जगह पे 0, तो आपने यहाँ पे 0 रखना है। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यह इस पोलिनोमियल का जीरोज है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस। अब करते हैं इसका 6th पार्ट। बिल्कुल सिंपल है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। 6th पार्ट में क्या है हमारे पास, px = lx + m। तो px = lx, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -m/l + m। तो यहाँ से l मल्टीप्लाई में ना, l के -m डिवाइड बाई, तो l से l हम माइनस काट सकते हैं। यहाँ क्या बच गया, माइनस का m प्लस का m, तो क्या हो गया 0। यहाँ भी इसको जो x की वैल्यू है -m/l, उसने क्या बना दिया है, इसको 0 बना दिया है, 0 बना दिया है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, यस दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, यह इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब 7th पार्ट करते हैं। 7th में क्या है हमारे पास, बिल्कुल सभी क्वेश्चन इजी हैं, ध्यान से आप करोगे, इनको गलती नहीं होगी आपसे, ध्यान से समझोगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे। तो एक हमने यहाँ पे 2 चेक करनी है वैल्यू, कौन से जीरोज है देखना है कि ये जीरोज है या नहीं। एक बार -1/√3 रख के, फिर 2/√3 रख के देखना है कि ये इसका जीरोज है या नहीं। तो पहले हम रखते हैं -1/√3, px = 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3। √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और -1, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, तो बच गया यहाँ पे 1 माइनस का 1 में से 1 गया 0। तो हमने जब -1/√3 रखा तो इसने px को क्या बना दिया, 0 बना दिया, तो इसलिए इसका क्या है, जीरोज है। यहाँ पे लिखेंगे यस। अब दूसरा चेक करेंगे, हमारे पास जो px की वैल्यू क्या है 3x² - 1। अब हमने चेक करना है 2/√3 इसका जीरोज है या नहीं है। तो px = 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 - 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे जो 2/√3 रखने से इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है, तो इसका मतलब कि यह इसका जीरोज नहीं है, तो इसमें आएगा 9। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 8 पार्ट्स। जिन बच्चों ने 7 के 7 पार्ट समझ लिए हैं अच्छी प्रकार से, उनको समझ में आ गए हैं, तो ये लास्ट पार्ट खुद भी ट्राई कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। px = 2x + 1, और x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 1/2, क्या रखनी है x की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 + 1, तो 2 के मल्टीप्लाई में 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 1, और प्लस यहाँ पे क्या है 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से
इसमें जब हमने 1/2 रखी तो 0 नहीं आया, तो यह इसका पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो दिस इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो 4th के लगभग ये 7 पार्ट आपके पास हैं। इन 7 पार्टों में हमने जो ये पोलिनोमियल आपको नजर आ रहे हैं, इन सबकी पोलिनोमियल के अंदर से जीरो निकालने हैं हमने, यानी कि शून्य के निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। क्या है, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो हम जब जीरो निकालते हैं, जो भी जीरोज होते हैं पोलिनोमियल के, उन जीरोज की वैल्यू रखने से अगर हम x की जगह पे उन जीरो की वैल्यू रखें जो जीरोज आपके पास दिए हों, तो क्या हो जाता है, वहां पे वैल्यू रखने से px जीरो हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, px वहां पे जीरो। यहाँ पे px को जीरो बराबर रखेंगे। अगर px को जीरो बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू जो आएगी वही इससे का पोलिनोमियल का जीरो होगा। तो px इज इक्वल टू जीरो। अब px क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस 5। px यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि हमें क्या रखना है, यहाँ पे px को जीरो के बराबर रखना है और px की वैल्यू क्या है, x प्लस 5। तो यानी कि x प्लस 5 को किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस के 5। तो हम इसको चेक करके देखते हैं। देखो ये -5 क्या इस पोलिनोमियल का ही जीरोज है। यहाँ पे अगर -5 रखोगे, -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये px जीरो हो जाएगा। ये समझो कि ये -5 से पोलिनोमियल का जीरो है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। ये आपने सभी क्वेश्चन इसी प्रकार सेम है, ऐसे ही करने हैं। px को हमने किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर रखना है। फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ भी आपने px को किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर। यहाँ पे px कितना है हमारा, x माइनस 5। तो यहाँ से x माइनस 5 क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू -5, सेकंड में x की वैल्यू 5 आई है। तो फर्स्ट का जो पोलिनोमियल का जीरो है वो -5, सेकंड का जो है वो प्लस का 5 रहेगा। अब थर्ड है 2x प्लस 5। तो आपको समझ में आ गया किस प्रकार से px जीरो रखना है। सीधा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इनको, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। तो x के लिए क्या है यहाँ पे -5/2। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 3x माइनस 2 है। तो 3x माइनस 2 को किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू, ये जो 2 है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 डिवाइड में चला जाएगा, 2/3। तो ये इसका फोर्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में भी इसी प्रकार 3x दिया हुआ है px। तो 3x को क्या रखोगे आप, जीरो के बराबर रखोगे 3x को। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3 डिवाइड में हो जाएगा, 3 जीरो के डिवाइड में 3 होगा तो कितना आएगा, जीरो को आप किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो जीरो ही आएगा ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो इस प्रकार फिर नेक्स्ट करते हैं, px इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ax है। यहाँ भी हमने ax को किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर, क्योंकि px जीरो है हमारा। अब ax जब px के बराबर है तो सभी में जो px है वो क्या होगा, जीरो। तो आपने इनको जीरो के बराबर रख देना है। फिर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। जो a है मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, जीरो के डिवाइड में जाएगा। तो जीरो को आप a से डिवाइड करो तो भी क्या आएगा, जीरो। तो इस पोलिनोमियल का जीरो क्या आ गया, जीरो ही आ गया। अब px इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cx प्लस डी। तो यहाँ पे cx प्लस डी को भी आप क्या रखोगे, जीरो। नंबर दिया हुआ है कि c d आर रियल नंबर। जो c और d है वो क्या है इसमें, वो रियल नंबर है। तो आगे हम ऐसे ही इसमें भी क्या करेंगे, cx इज इक्वल जो d है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और x इज इक्वल टू जो c है x के मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा भाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -d/c। तो ये इसका जीरो हो गया। तो इस प्रकार था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सिंपल था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।